देखो, ज्यादातर ट्रेडर ना सीधा जंप करते हैं चार्ट पे, इंडिकेटर्स पे, स्ट्रेटजीज पर। बट असली सच ये है ना कि आपका ट्रेडिंग एज स्क्रीन से शुरू ही नहीं होता। ये शुरू होता है आपके अंदर से, आपके नेचर से, आपके इमोशन से, आपके लाइफ रूटीन से। तो इस वीडियो में आप यही समझने वाले हो आप हो कौन। दोस्तों, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि मैं कौन सा ट्रेडर हूँ। क्या मैं पेशेंस ट्रेडर हूँ? क्या मैं इंपल्सिव ट्रेडर हूँ? 10 ट्रेड एक हफ्ते में ले लेता हूँ या सिर्फ 2 ट्रेड एक महीने में लेता हूँ? तो आज इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। मैं एक सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली को रन मशीन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके मोस्ट ऑफ द रन सिंगल और डबल्स से आते हैं। ये है एक पोजिशनल ट्रेडर जो धीरे धीरे एक बड़ा स्कोर बिल्ड करता है और टाइम के साथ एक स्टेडली स्कोर बनाता है। और इसमें है दूसरे हमारे प्यारे रोहित शर्मा, जिन्हें हिटमैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रन 6 और 4 से आते हैं। ये एक टाइप का स्विंग ट्रेडर है, कम समय में जल्दी स्कोर बनाना, लेकिन लिमिटेड टाइम फ्रेम में हाई रिस्क पे काम करना। और कुछ प्लेयर्स ना दोनों को बैलेंस करना जानते हैं, जैसे कि केएल राहुल। ये बैलेंस करना जानते हैं, फिर ओपनिंग पे आए या 2 डाउन पे आए, हर जगह रन बनाते हैं। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है, पहले आपको थोड़ा टाइम लेकर अपना स्टाइल जानना है। और सच में अगर आप ये वीडियो सीरियस होके देख रहे हो ना, तो एक पेन और पेपर लो और 3 चीजें लिख लो। नहीं पेन पेपर है ना, तो फोन के नोट्स में लिख लो, लेकिन प्लीज लिख लो ये 3 चीजें। तो सबसे पहला पॉइंट है टाइम। सबसे पहले टाइम के आगे आप ये लिखो कि आप डेली कितना टाइम दे सकते हो। देन आपका सेकंड पॉइंट आता है इमोशन। आप किस टाइप का इमोशन आपके अंदर है, फियर है, ग्रीड है या हेजिटेशन है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट आपकी पर्सनैलिटी। इसके आगे आपको लिखना है कि क्या आप डिसिप्लिन एंड सिस्टमेटिक ट्रेडर हो या रिएक्टिव और स्पॉन्टेनियस टाइप के ट्रेडर। एंड वंस अगेन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे पहले ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझना है। ट्रेडर बनने का मतलब क्विक मनी नहीं है, ये एक जर्नी है, जैसे कि फिटनेस। ये नहीं कि आज आपने जिम ज्वाइन किया और कल आपके एप्स आ गए। ये नहीं कि आज आपने कोई स्टॉक खरीदे और कल परसों तक करोड़पति बन गए। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और सही टूल यूज करना, यही आपकी वेल्थ जनरेट करता है। चलिए अब हम और आप मिलकर ये समझते हैं कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल है क्या। अगर आप बिजी प्रोफेशनल्स हो, ट्रेडिंग स्क्रीन टाइम कम दे सकते हो और पेशेंस भी हो, तो आपको सूट करता है पोजिशनल ट्रेडिंग। एंड नेक्स्ट, अगर आपको 10-15 दिन या एक महीने में मूव कैप्चर करना है और आप मॉनिटरिंग कर सकते हो, यानी स्क्रीन टाइम दे सकते हो, तो आप एक स्विंग टाइप ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी आप एक स्विंग टाइप ट्रेडर हो। एंड अगर आप फ्लेक्सिबल हो, यानी आप थोड़ा पेशेंस भी रखते हो, लेकिन कभी कभी आप मॉनिटरिंग करके क्विक मूव भी पकड़ सकते हो, तो आप एक हाइब्रिड टाइप ऑफ ट्रेडर हो। आप दोनों मैनेज कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, बट आप ये हमेशा नहीं कर सकते। ये कुछ मार्केट कंडीशंस ऐसा होता है जब आप पोजिशनल एंड स्विंग्स दोनों पिक कर सकते हो। अब सवाल ये आता है क्या ट्रेड करना चाहिए। तो हमारी स्टॉकर फिलॉसफी बिल्कुल सिंपल है, स्टॉप FNO until you make profit in equity। तो आपका स्टॉक सिलेक्शन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए स्टॉक लैब की हेल्प से, और उसके बाद उसमें सेटअप के साथ डबल कंफर्मेशन होना चाहिए बिग प्लेयर, मोमेंटम एंड ग्रोथ का। देखो, वेल्थ बिल्ड करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। वेल्थ बिल्ड करना है तो आपको सिंपल एंड क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। एंड आपको पता है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपको आपके साथ लेकर चलना पड़ेगा ये। क्योंकि ट्रेडर होना अगर, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भाई पहले मुझे ये कैलकुलेट होना चाहिए कि मुझे कितना पाना है, उससे पहले ये पता चल जाए कि मुझे कितना गंवाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 का ट्रेड ले रहे हो
और आप 500 रुपीज का यानी 500 का स्टॉप लॉस रखते हो, तो इसका मतलब आपका जो रिस्क है वो 5% का हुआ। देखो सिंपल है, मार्केट के साथ ना हम्बल रहना पड़ेगा। मार्केट अगर आज आपसे 500 रुपए ले रहा है ना, तो ही वो आपको कल 1000 रुपए देगा। यानी आपका ये रिस्क रिवॉर्ड 1:2 बना। अपना रिस्क लिख कर रखो, हमेशा अपने रिस्क को रिस्पेक्ट करो। यही हैबिट आपको एक टाइम पर गेम चेंजर बनाएगी। ये पूरी सीरीज इसी बारे में है कि आप अपना एज कैसे ढूंढ सकते हो, और हम अपने आगे के एपिसोड में स्टॉक लैब के अंदर यही एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आपका एज क्या है। बट मुझे आपका एज ढूंढने में आपकी हेल्प लगेगी, क्योंकि अगर आप ही नहीं जान सके कि आपके अंदर का एज क्या है, तो कोई भी दुनिया का टूल आपका एज फाइंड आउट करके आपको नहीं दे सकता। तो ये हमारा एपिसोड 1 सिर्फ आपके बारे में था कि आप आज खुद से पूछो कि आप कौन हो एज अ ट्रेडर। क्योंकि आप जब अपने आप को पहचान लोगे ना, आप अपना एज पहचान लोगे कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, पोजिशनल ट्रेडर हूँ, तो उस दिन आप अपना एज समझ जाओगे, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बट आपके माइंड में आ रहा होगा, पर ये एज क्या है, ये एज होता क्या है? तो यही समझेंगे हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज बने रहना। अगर ये सब सुनने के बाद अगर आपको ये समझ आ गया है कि हाँ मेरे अंदर भी कोई एज है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपना एज जरूर लिखना।